हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय में जो वेकेशनल स्टाफ होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। जैसे कि जो वेकेशनल स्टाफ में कौन कौन आते हैं, यानी कौन कौन से पोस्ट वाले वेकेशनल स्टाफ में आते हैं, और जो वेकेशनल स्टाफ होते हैं क्या उनको वेकेशन के दौरान भी काम कराया जाता है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा कभी कभी होता है कि वेकेशन के दौरान भी काम कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने पहले आपको बता दिया कि वेकेशन के दौरान काम कराया जाता है। तो रूल्स रिगार्डिंग क्रेडिट ऑफ ईएल इन लीव ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म ड्यूरिंग वेकेशन, जो वेकेशन के दौरान आप काम करेंगे तो उसके बदले में ईएल मिलती है। तो ईएल के क्या नियम है, कैसे मिलता है, किस रूल के अनुसार मिलते हैं, ठीक है, और टोटल कितने दिन वेकेशन मिलती है, पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके लिए जो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 7 जनवरी 2025 का यह वेकेशन शेड्यूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। तो इसमें बताया गया है कि टोटल आपको 90 डेज वेकेशन का लीव मिलती है। जैसे कि भोपाल रीजन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर समर वेकेशन, ऑटम और विंटर वेकेशन यहाँ नहीं होती है। तो समर वेकेशन ऑटम दोनों मिला के 90 डेज है। 60 डेज समर वेकेशन है एंड ऑटम 30 डेज। उसी तरह जो चंडीगढ़ रीजन के जो स्कूल हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं समर वेकेशन, ऑटम वेकेशन और विंटर वेकेशन 3 तरह के वेकेशन है। जो समर वेकेशन है 60 डेज है, ऑटम वेकेशन 10 डेज है, विंटर वेकेशन 20, मतलब सभी मिला के 90 डेज। तो आप किसी भी रीजन में रहें तो टोटल मिला कर आपको 90 डेज ही वेकेशन का लीव मिलेगी, ठीक है ना। तो कितनी मिलेगी टोटल आपको 90 डेज बहुत होती है दोस्तों, 3 महीने होते हैं ना। तो अगर आप कहीं किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी वगैरह कराना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब जान लेते हैं कि यह वेकेशनल स्टाफ में कौन कौन से आते हैं, किनको किनको वेकेशन के जो 90 डेज लीव है वो मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ वेकेशनल एंड नॉन वेकेशनल स्टाफ। वेकेशनल स्टाफ में कौन कौन आते हैं, तो ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स, जितने भी तरह के टीचर होते हैं, पीजीटी हो, टीजीटी हो, मिसलेनियस टीचर हो, जैसे कि म्यूजिक टीचर, पीटी टीचर, आर्ट टीचर, जितने लाइब्रेरियन, ये सारे आ जाएंगे। उसके अलावा जो लैब अटेंडेंट होते हैं, लैब अटेंडेंट, अभी लैब अटेंडेंट की वैकेंसी भी निकली हुई है, आपने एग्जाम भी दिया है, उसके लिए कुक, ठीक है, मेस हेल्पर, स्टाफ नर्स, केटरिंग असिस्टेंट, ये सभी जो पोस्ट हैं ये सभी वेकेशनल स्टाफ होते हैं। और इनको वेकेशन के लीव मिलती है 90 डेज टोटल मिलेंगे आपको 1 ईयर में ना। हर साल आपको 90 डेज वेकेशन की लीव मिलेगी। उसके अलावा जो बाकी जो स्टाफ है, द फॉलोइंग स्टाफ ऑफ द विद्यालय शैल बी ट्रीटेड एज नॉन वेकेशनल स्टाफ। तो जो नीचे के जो स्टाफ बता रहा हूँ नॉन वेकेशनल है, इनको वेकेशन की लीव नहीं मिलती। जैसे कि प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, उसके अलावा ऑफिस सुपरिटेंडेंट ओएस हो गए, उसके अलावा यूडीसी हो गया अपर डिवीजन क्लर्क, उसके अलावा जेएसए लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है ना। उसके अलावा स्टोर कीपर हो गए, ड्राइवर हो गए, ईसीपी हो गए, एमटीएस। तो अगर आप इस पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपको वेकेशन की लीव नहीं मिलती है। बाकी जो ऊपर वाले जो पोस्ट आपको बताया इनमें से अगर आप कोई पोस्ट पे हैं तो आपको टोटल 90 डेज वेकेशन की लीव मिलेगी, ठीक है। तो वेकेशन की जो लीव मिलती है तो उसके बारे में आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो द टीचर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ विद्यालय हु हैव बीन क्लासिफाइड एज वेकेशनल एंड हु आर नॉट कॉल्ड फॉर ड्यूटी ड्यूरिंग द वेकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही पेमेंट ऑफ वेकेशन पे इन एडवांस टू द टीचर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स हु आर अदरवाइज इंटाइटल्ड टू द सेम नोट बी एडमिसिबल, यानी परमिसिबल। तो जो वेकेशनल स्टाफ होते हैं तो बहुत लोगों को डाउट होता है वेकेशन के दौरान आपको सैलरी मिलेगी या नहीं। वेकेशन के दौरान आपको पूरी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना, उसकी कोई चिंता नहीं है, वेकेशन के दौरान आपको सैलरी मिलेगी। टीचर्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस शैल बी इंटाइटल फॉर वेकेशन पे फॉर द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट ओनली, ठीक है ना। तो जिस पीरियड का आपका एग्रीमेंट है उस पीरियड का आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब एग्रीमेंट में जो आपका शर्त रहेगा, कंडीशन रहेगा, उसके अनुसार ही आपको मिलेगी। लेकिन जो रेगुलर टीचर हैं उनको वेकेशन की सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। अब आपको बताते हैं कि जो वेकेशन के दौरान कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्कूल में काम होता है, उसके चलते आपको बुला लिया जाता है, स्कूल में बुला लिया जाता है या रोक लिया जाता है वेकेशन के दौरान भी स्कूल में कुछ काम होना, जैसे कभी मेंटेनेंस या रिपेयर का काम होता है, या कभी कभी जो 10th या 12th का जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होता है तो उसके प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के लिए आपको वेकेशन के दौरान भी कभी कभी रोक लिया जाता है। तो अगर आपको रोका जाता है तो उसके बदले में आपको ईएल इन क्रेडिट किया जाएगा, आपका जो सर्विस बुक है उसमें ईएल क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप जितना दिन वेकेशन में काम करेंगे उसके हिसाब से, और उसका कुछ नियम है कि किस हिसाब से आपको क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख देख सकते हैं अर्न लीव इन ड्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म बाय द वेकेशनल स्टाफ ड्यूरिंग द वेकेशन या ब्रेक। अगर वेकेशन के दौरान आप कोई ड्यूटी करते हैं
अगर आपको रोक लिया जाता है तो उसके बदले में आपको ईएल मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, कैसे नियम है, तो यहाँ पर द वेकेशनल स्टाफ हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 1 ईयर सर्विस इन द समिति विल बी इंटाइटल्ड टू हैव द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट ऑफ ईएल ना। तो जो जिनका 1 साल सर्विस अगर हो गया है, जैसे अगर आपने ज्वाइन किया है और 1 साल अगर आपने सर्विस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद अगर आप वेकेशन के दौरान काम करते हैं तब आपका ईएल क्रेडिट होगा। अगर 1 साल अगर हुआ नहीं है, मान लेते हैं अगर आपने ज्वाइन किया अभी 1 साल हुआ नहीं है, उसके बीच में वेकेशन आ गया, अगर आपको वेकेशन के दौरान बुला लिया गया काम करने के लिए, तो उसके बदले में आपको ईएल क्रेडिट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका 1 साल सर्विस हो गया, उसके बाद वेकेशन आता है, उस दौरान आपको वेकेशन के दौरान काम करने के लिए स्कूल में रोक लिया जाता है या घर से बुला लिया जाता है, तो उसके बदले में आपको ईएल मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, क्या नियम है, तो यहाँ पर अर्नड लीव इक्विवेलेंट टू 1/3 ऑफ द डेज ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म बाय देम इन अटेंडिंग ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है, या इन सर्विस और अदरवाइज स्पेशली कॉल्ड फॉर जनरल ड्यूटी ड्यूरिंग द वेकेशन। अगर आपको ट्रेनिंग करने के लिए बुला लिया जाता है या कोई जनरल ड्यूटी करने के लिए, किसी भी तरह का काम करने के लिए अगर आपको स्कूल में रोक लिया जाता है, तो उसके बदले में आपको मिलेगा, ठीक है ना, ईएल क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कितना किया जाएगा, तो 1/3 ना, मतलब अगर मान लेते हैं आप 9 दिन काम करते हैं तो उसके बदले में 3 आपको ईएल क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर 30 दिन करते हैं तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 दिन आपको ईएल क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि टोटल साल में ईएल 30 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, और जो वेकेशनल स्टाफ रहते हैं उनको 10 ईएल मिलती है और 90 डेज वेकेशनल मिलती है, ठीक है ना। तो अगर 90 डेज वेकेशन मिल रही है और 10 ईएल मिल रही है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर आप 60 डेज वेकेशन में काम किए हैं, तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 आपको ईएल क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी 60 डेज के बदले में 20 ईएल क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं आपने 70 दिन काम किया, तो 70 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 से ज़्यादा आ जाएगा, 20 से ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन आपको 20 ही क्रेडिट किया जा सकता है, 20 से ज़्यादा आपको नहीं किया जा सकता, क्योंकि 20 से ज़्यादा करेंगे तो 20 और 10 30 से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना। सेकेंड लाइन आप देखेंगे, द अर्नड लीव इन लीव ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म ड्यूरिंग वेकेशन ब्रेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 30 डेज ना। अर्नड लीव इन all including 10 days earned leave regularly earned by them ड्यूरिंग ए ईयर। तो जो 10 आपको ईएल मिलते हैं साल में ना, जो वेकेशनल स्टाफ रहते हैं उनको 10 मिलते हैं, तो 10 ये हो गया, और बाकी जो वेकेशन के ड्यूटी के बदले में जो मिल रहा है वो सभी मिला के 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अगर आप मान लीजिए 18 दिन काम किए, 18/3 किए, तो 18/3 किए तो कहते हैं 6 आ जाएगा, तो 10 ये हो गया और 6, 10 से 16 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए 60 डेज किए तो 60/3 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 और 10 30 हो गया, तो 30 तक मिल सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको 90 डेज कर बुला लिया जाएगा, तो 90/30 करेंगे, 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 और 10 40 हो जाएगा, तो 40 आपको नहीं मिल सकता है, मैक्सिमम आपको 30 ही मिल सकता है, ठीक ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 90 डेज बुला लिया जाए, बुलाया जाता था 5-6 दिन के लिए, 10 दिन या 20 दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना के लिए, ठीक ना, लगभग यही बुलाया जाता है, ठीक ना। तो आई होप ये जो आपके डाउट थे ये आपको क्लियर हो गए होंगे ना। तो ये सारे, और जो वेकेशन के दौरान जो लीव मिलते हैं, ठीक ना, वेकेशन के दौरान जो क्रेडिट करना होता है ईएल, तो वो डीसी के अप्रूवल से है ना, यानी आपका जो जिस विद्यालय में आप जिस जेएनवी में आप काम कर रहे हैं वहाँ से एक लेटर बना के भेजा जाएगा डिप्टी कमिश्नर, जिस आप रीजन के अंतर्गत हैं, तो वहाँ के डीसी के पास भेजा जाएगा, डिप्टी कमिश्नर के पास, और वो अप्रूव करके फिर बाद में आपको भेजेंगे कि आपको कितना ईएल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो आई होप आपको वेकेशनल स्टाफ के बारे में जो भी डाउट्स थे कि कितने ईएल मिलेंगे, कितने क्या मिलेंगे, आपको कौन कौन से वेकेशनल स्टाफ में आते हैं, कितने टोटल वेकेशन की लीव मिलती है, तो ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से संबंधित, जेएनवी से, एनबीए से संबंधित, या सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन से संबंधित अगर आप वीडियो के अपडेट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।